ओम शांति। आज सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें भगवान के ऊपर निश्चय कितना है, क्योंकि अगर हमें अपने जीवन की हर प्रॉब्लम का हल ढूंढना है तो पहले चाहिए मुझे भगवान पर निश्चय। क्योंकि कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी ट्रेजेडीज हो जाती हैं जहां पर हमारा निश्चय भगवान के ऊपर डामाडोल होना शुरू हो जाता है। आज हमने भगवान को भी एक इंसान की कैटेगरी में रख दिया कि जैसे किसी इंसान के ऊपर भी हमें विश्वास नहीं होता, वैसे हम कहते हैं हमें भगवान के ऊपर भी भरोसा नहीं है कि भगवान हमारी कभी कोई बात सुनेगा। ज़रूरी नहीं है कि हमारे जीवन में कभी कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाए या ऐसा कोई दुख के पहाड़ गिर जाएं और हम उस समय कहें कि हमें भगवान पर भरोसा नहीं है या भगवान पर निश्चय नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में इतनी सारी समस्याएं आई, इतने सारे प्रॉब्लम आए, उसमें भगवान ने हमारा साथ नहीं दिया है, लेकिन कभी ये सोचा कि उसने क्यों साथ नहीं दिया आपका? उसके पास भी कोई ना कोई रीज़न होगा। जैसे आपके पास उसके लिए ब्लेम देने के लिए रीज़न है कि उसने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने इतनी बार इतने नित्य नियम किए, इतने व्रत किए, इतने पूजा पाठ किए, इतना कुछ किया उसके लिए, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। लेकिन जब उसने आपको कुछ बातें समझाई थी या सुनाई थी, क्या हमने उसकी बातें सुनी थी? नहीं। तो जब हमने उसकी बातें नहीं सुनी तो वो आपकी बातें कैसे सुनेगा? कहते हैं ना, कुछ आप उसकी सुनो और कुछ वो आपकी सुने। आज जीवन में दुख किसके पास नहीं है? सभी के पास है, लेकिन कुछ निश्चय के आधार पर उन दुखों को जीत लेते हैं और कुछ संशय के आधार पर और दुखों में आ जाते। आज हमारे जीवन में जब कोई दुख आता है, परेशानी आती, प्रॉब्लम आती किसी भी प्रकार से, मान लो सपोज कई बार हम सोचते हैं कि हमारा सामने वाला पड़ोसी जो है वो बार बार हमें तंग कर रहा है। हमें किसी ने बीच में मैसेज किया था कि हमारे पड़ोसी कई बार हमें बहुत परेशान करते और हम सहन करते करते थक जाते हैं और हम सोचते हैं कि अब कुछ ऐसा कर दिया जाए। पहली बात यह है कि आप कभी भी दूसरों को देख के अपनी अच्छाई को मत छोड़ें। कहते ना, बदला लेने से अच्छा है स्वयं को बदल दे। वो व्यक्ति, आप जो सामने वाला पड़ोसी है, आपकी किस एक बात से नाराज हो रहा है या परेशान हो रहा है या दुखी हो रहा है, जिसके कारण वो बार बार रिएक्शन में आ रहा है, अगर उसकी उस बात को आप ठीक कर सकते हो, बदल सकते हो, तो आप बदल लो। क्योंकि वो तो बदलने से रहा, लेकिन हम अपने आप को बदल ज़रूर सकते हैं। वैसे ही सोचे कि जब हमें उसके लिए, जब हम मॉर्निंग में उठे तो हमारे संकल्प क्या थे? अरे आज इसने क्या बोल दिया, आज इसने क्या कर दिया, आज इसने क्या कर दिया। कई बार पानी की वजह से झगड़ा, किसी बार कचरे की वजह से झगड़ा हो जाता है, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें। वहाँ पर हमें क्या करना है कि बस हमें इतना ध्यान रखना है कि हमारा निश्चय भगवान के ऊपर क्या है। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो व्यक्ति हमें निराशा देने की कोशिश कर रहा है, दुख देने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब हम उससे लेना चाहते हैं, तभी तो हम हताश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। अगर हम उससे वो चीज़ लेंगे ही नहीं तो मेरे पास तो वो चीज़ आएगी नहीं। मैंने जब कोशिश की लेने की, तभी तो आएगी ना। मान लो सपोज वो आपको बार बार कुछ ना कुछ बातें उल्टी सुल्टी बोल रहा है, गाली गलौज कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, क्योंकि चीज़ें तो ऐसी होंगी। लेकिन आप सुबह जैसे उठे, आप सोचे मेरे सामने वाले पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, अगल वाले बगल वाले जो भी हैं वो बहुत अच्छे हैं और सब मेरे को सहयोग करते और मैं उनको सहयोग करता हूँ। क्योंकि खुद हमें, जब हम किसी को गुड विशेस देंगे तो सामने वाला आपके लिए ऑलरेडी गुड हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है दुआओं का खजाना। क्योंकि उस व्यक्ति, क्या पता वो व्यक्ति पीछे से परेशान है जो सारी परेशानी आपके ऊपर डाल देता है। अब हमें उसकी परेशानी का हल ढूंढना है कि वो किस बात से परेशान है। कहते हैं ना, कुछ हम अपने आप को बदले, कुछ दूसरा आपको देख के बदल जाएगा। एक कदम हमने बढ़ाया तो एक कदम वो भी बढ़ाएगा। अब मैं सोचूं कि वो बोलता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भले आप मुख से उसको नहीं बोल रहे हैं, सहन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन में तो संकल्प चल रहे हैं ना। तो इसका मतलब वो मन के संकल्प ही उस तक पहुंच रहे हैं जो वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा आपसे। हमें मन से भी उसके लिए अच्छा सोचना है। हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, जिस प्रकार से अगर मुझे अपने ऊपर फेथ होगा हम उस चीज़ को टैकल कर सकेंगे। अब दूसरे टॉपिक पे आए कि जब हम भगवान के ऊपर भी निश्चय रखेंगे तो हम हर चीज़ का निवारण ले सकते हैं। क्योंकि निश्चय ऐसी चीज़ नहीं है जो खाया और ख़त्म। निश्चय मीन्स भगवान की प्राप्ति, भगवान का प्यार, भगवान की शक्ति, भगवान के दुआएं।
जब सोचो कि हम इंसान की दुआओं के लिए कितना कुछ करते हैं, दान पुण्य करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे, और जब भगवान ही हमें दुआएं देना शुरू हो जाए तो सोचो उसने कहा क्या है, बस मुझे 2 घड़ी याद करो और मेरे ज्ञान को अपने जीवन में उतारो। लेकिन उसमें भी हम संशय में ले रहे, क्योंकि पहली चीज़ ये है कि ज्ञान संशय वाला नहीं होना चाहिए। हम ज्ञान को भले थोड़ा सा ही अपनाएं, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से अपनाएं, क्योंकि ज्ञान को जब हम अच्छे तरीके से अपनाते हैं तो वो ज्ञान हमारे लिए एक पिल्लर बन जाता है। और वो जब तक आपके जीवन में ज्ञान नहीं होगा प्रॉपर तरीके से, तब तक आपके जीवन में निश्चय की जो एक पिल्लर मजबूत होना चाहिए निश्चय का, वो नहीं होगा। कहते ना, बिन ज्ञान के हम कोई प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिन भगवान के भी हम कोई प्राप्ति नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान भी ज़रूरी है और भगवान का ज्ञान भी ज़रूरी है, क्योंकि जब भगवान होगा, भगवान के ऊपर निश्चय होगा, भगवान का ज्ञान होगा, भगवान के ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारेंगे, तो जाकर के हमारा जीवन थोड़ा सा परिवर्तन होगा। अपने जीवन को अगर हमें परिवर्तन करना है तो उसके लिए मुझे छोटे छोटे प्रयास करने बहुत ज़रूरी हैं। पहला, जब हम मंदिर में जाते, कहीं पे भी पूजा स्थल में जाते हैं, कहीं पे भी जिस भी आप भगवान को मानते हैं, जहाँ पे भी आप जाते हैं, हमेशा याद रखें कि आपका निश्चय कैसा है, क्योंकि जितना आपका भगवान के ऊपर निश्चय होगा उतना ही आप हर चीज़ को, हर परेशानी को, हर चीज़ को आप टैकल कर सकोगे। आज जीवन में सबसे बड़ी मनुष्य कहीं पे भी जाता है, ओनली भगवान से मांगने की इच्छा ज़रूर रखता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन कभी हमने ये सोचा कि भगवान को भी आपसे बहुत कुछ चाहिए, क्या वो हम पूरा कर रहे हैं? भगवान ने कहा मुझे आपका कुछ समय चाहिए, नहीं दिया। भगवान ने कहा मुझे कुछ अपनी श्वासें दे दो, हमने नहीं दिया। हम वो चीज़ें दुनिया के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि वो नज़र नहीं आ रहा। इसीलिए सोचो कि भगवान को इसीलिए कहा जाता है कि भगवान की लीला अपरंपार, कि वो अपनी कब लीला दर्शा दे वो किसी को पता नहीं है। इसीलिए हमेशा याद रखें कि भगवान के ऊपर निश्चय ही आपकी सबसे बड़ी प्राप्ति है, और अगर निश्चय कम होगा आपकी प्राप्ति कम हो जाएगी। भगवान पर निश्चय मीन्स स्वयं पर निश्चय। और कई बार हम सोचते हैं हम खुद ही भगवान हैं, तो जब हम खुद ही भगवान है या मेरे अंदर ही भगवान है, तो सोचिए फिर हम बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं उसको, क्यों याद कर रहे हैं, क्यों दुखों के समय उसकी फरियाद करते हैं। फिर तो हम अपने आप को कहें ना, हे भगवान इस आत्मा को ठीक कर, हम फिर भी डॉक्टर के पास जाएंगे या किसी और जगह जाएंगे। इसीलिए भगवान के ऊपर निश्चय रखें और अपने जीवन की हर प्रॉब्लम का सल्यूशन स्वयं ढूंढें। ओम शांति।